तो मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मुकुल शर्मा लेक्चर्स के इस नई और बेहतरीन वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। इसमें हम बेसिक टॉपिक जो होते हैं आपके उनको कवर करेंगे। कौन कौन से हम टॉपिक पूरे चैप्टर की एक प्रकार से हम पूरे चैप्टर की आपको ओवरव्यू देने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका क्लास 12 का है, क्लास 12 हिंदी मीडियम। पहला चैप्टर है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें आवेश का जो चैप्टर है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इसके जितने भी टॉपिक हैं जो चैप्टर नंबर 1 में हमारे काम आएंगे उन सभी टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिकों के बारे में। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है जिसमें हम सभी टॉपिकों को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसमें यदि हम टॉपिक की बात करते हैं, टॉपिक से पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में। इसमें जो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, आवेश से संबंधित आएगा। इसमें हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे और आवेश के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आवेश के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो आवेश क्या होता है, फिर वो आवेश कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं हम। तो इसमें आपका दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका आवेशदर्शी। अब देखिए आवेशदर्शी क्या होता है। आवेशदर्शी एक ऐसा गुणधर्म होता है, आवेशदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हमें पता कर पाते हैं कि वस्तु पर माइनस चार्ज आया या प्लस चार्ज आया, तो वो उसमें हम आवेशदर्शी में पढ़ते हैं ये सब हम। और जो आपका तीसरा टॉपिक होता है वो होता है आपका आवेश के गुणधर्म। आवेश के जितने भी गुणधर्म हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो चौथा जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका कूलाम्ब बल। कूलाम्ब बल या जिसको हम कूलाम्ब का नियम भी कहते हैं, कूलाम्ब के नियम के नाम से भी हम जिसको जानते हैं वो आपका है कूलाम्ब बल। कूलाम्ब बल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भी हैं टॉपिक, कूलाम्ब का नियम हो गया, आवेशन की प्रक्रिया हो गई। पांचवा जो टॉपिक है वो क्या है, आवेशन की प्रक्रिया। आवेशन की प्रक्रिया के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो इसके जो बाद का जो लेक्चर रिकॉर्ड होगा जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें हम आवेश तथा आवेश के प्रकार के बारे में और आवेशदर्शी इन दो टॉपिक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और एकदम डीपली पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं और आवेशदर्शी क्या होता है और किसी वस्तु पर कौन सा चार्ज आता है, किस प्रकार से आता है, ये सब हम इनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और जो आपका छठवां जो टॉपिक होता है वो होता है कूलाम्ब बल की माध्यम पर निर्भरता। कूलाम्ब बल की माध्यम पर निर्भरता। निर्भरता इसके बारे में डिटेल से अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी प्रकार से और भी टॉपिक होते हैं। अब हम उन टॉपिकों को पहले लिखते हैं फिर उन टॉपिकों के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छी तरह से हम बात करते हैं आवेशन की प्रक्रिया। जो पांचवा जो टॉपिक है आपका आवेशन की प्रक्रिया, इसमें हम आवेशन के बारे में बात करते हैं। आवेशन आपका दो प्रकार का होता है, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, संपर्क द्वारा आवेशन। दो प्रकार का होता है आपका, संपर्क द्वारा आवेशन और घर्षण प्रेरण द्वारा आवेशन। और फिर आपका जो छठवां पॉइंट जो आता है, छठवां जो टॉपिक जो आता है वो आपका आता है कूलाम्ब बल की माध्यम पर निर्भरता। इसमें हम कूलाम्ब बल की माध्यम पर निर्भरता के बारे में बात करेंगे। एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, म्यू नॉट के बारे में बात करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसमें जो सातवां जो टॉपिक होता है वो आपका अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जो आठवां जो टॉपिक होता है वो आपका विद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एवं म्यू नॉट में हम बात करेंगे। जो आपका विद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक है उनके बारे में विद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक है। आठवां जो टॉपिक है विद्युतशीलता एवं परावैद्युतांक, उनके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। कूलाम्ब बल का सदिश रूप, जो आपका कूलाम्ब बल का जो सदिश निरूपण होता है जिसको हम सदिश रूप के रूप में भी बोलते हैं, उसको हम
एकदम बढ़िया तरीक़े से क्लियर करते हुए चलेंगे। आवेश का संतुलन के बारे में बात करेंगे। जो आपके 11वें जो टॉपिक है वो है अध्यारोपण के सिद्धांत के उपयोग। अध्यारोपण के सिद्धांत के कौन कौन से उपयोग होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और 12वें जो उदासीन बिंदु यानी कि न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फिर आपका आता है विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट, विद्युत क्षेत्र की जो डेफिनेशन है, और विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करेंगे। एकल बिंदु का विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। और फिर आपका आता है 15वां पॉइंट आता है आपका विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये क्या है आपका डेरिवेशन है। द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये सब क्या है, ये दोनों क्या है आपके डेरिवेशन है। डेरिवेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति, क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्पत्ति बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में उत्पत्ति, डेरिवेशन है। तो इनसे फॉर्मूला 1 क्या आता है डेरिवेशन से, उन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे हम। फिर आपका 18 में जो टॉपिक आता है आवेशित बले के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये भी आपका डेरिवेशन है। इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाओं, विद्युत क्षेत्र रेखा कौन कौन सी होती हैं, फिर उनके गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर आता है आपका विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गाउस के नियम की उत्पत्ति यानी कि गाउस के नियम का जो डेरिवेशन है, जो आपका एप्सिलॉन नॉट और फाई 0 जो आता है वो कहाँ से आता है, उसके बारे में बात करेंगे। गाउस के नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे, उत्पत्ति की बात करेंगे, और सतत आवेश वितरण के प्रकार और सीधे आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। 27वां जो टॉपिक है आवेशित चादर का विद्युत क्षेत्र, आवेशित गोले का विद्युत क्षेत्र 28वां टॉपिक। ये सब क्या है आपके, ये सब एक डेरिवेशन है। इनसे क्या फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला होता है उनका क्या होता है, निर्माण होता है, फॉर्मूले की उत्पत्ति होती है, डेरिवेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम इसको रफ करते हैं और एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। अब हम स्थिर वैद्युति की बात करते हैं, जो ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। इस यूनिट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब अपने टॉपिक तो देख ही लिए, जो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसके क्या है, उसके टोटल 28 टॉपिक हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। 28 कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट में जो आपका आता है आंकिक प्रश्न आते हैं, जो आंकिक प्रश्न जिनको हम न्यूमेरिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं। न्यूमेरिकल जिनको हम न्यूमेरिकल बोलते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, यानी कि जो आंकिक प्रश्न है वो कराए जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युति की, जो इसकी यूनिट है इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए हम इसको रफ करते हैं और स्थिर वैद्युति की यूनिट के बारे में बात करते हैं।